एक बड़ी चुनौती हमारे बीच में फिर से दस्तक देने को क्या तैयार है। यह डरने वाली या डराने वाली खबर नहीं है, लेकिन आपको सावधान करने वाली खबर है। एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उसी में गिर जाता है, और आज ये कहावत चीन पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। और इस कहावत का संबंध उस महामारी से है जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की। अब भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, उसके लिए ये दस्तावेज काफी है बताने को। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ये है क्या, लेकिन इसमें बहुत एहतियात बरतने की बात कही गई और खुद सरकार की तरफ से। लेकिन क्यों, इसको आप समझिए। आपको याद होगा कि कोरोना का पहला मामला चीन के वुहान में ही दर्ज किया गया। वर्ष 2019 के दिसंबर में चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर एक रहस्यमयी वायरस के संक्रमण की बात कबूल की थी, और चीन ने वुहान समेत कई इलाकों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद वहां हालात बुरी तरह बिगड़ गए। कुछ हफ्तों के अंदर ही यह वायरस पूरी दुनिया तक पहुंच गया। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या अफ्रीका, दुनिया का कोई हिस्सा कोरोना की चपेट से नहीं बच सका। भारत में भी इस महामारी ने जमकर तबाही मचाई थी। इस वायरस की वजह से न जाने कितने परिवार बिखर गए, न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। इंसानी जिंदगी ही नहीं, इस वायरस ने सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। और शायद ये इस वायरस का ही असर है कि आज दुनिया कई मायनों में काफी अलग हो चुकी है, बदल चुकी है। और आप जानते ही होंगे कि इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर सवाल उठते रहे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोरोना वायरस को वुहान वायरस तक कह दिया था। चीन पर इस वायरस को और महामारी से जुड़ी जानकारियां छिपाने का आरोप भी लगा था। लेकिन आज चीन एक बार फिर उसी मुहाने पर है, और उसकी ये हालत देखकर पूरी दुनिया फिर से डर रही है। और आज डीएनए में हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं, उन्हें देखकर आपको डरना भी चाहिए, संभलना भी चाहिए, और हम बार बार कह रहे हैं आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसी ही है। लेकिन इससे पहले हम आपको संक्रामक रोग विशेषज्ञ एरिक फेगल-डिंग की एक ट्वीट को दिखाएंगे। ये ट्वीट देखिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा है कि आने वाले 90 दिनों में, यानी कि 3 महीने में, चीन की 60% से ज्यादा आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है। यानी पूरी दुनिया की लगभग 10% आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है। उन्होंने दावा किया कि कोरोना की वजह से लाखों लोगों की अधिक और पृथ्वी की 10% आबादी के संक्रमित होने की संभावना है। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना की वजह से ही एक बार लाखों लोगों की जानें जा सकती है फिर से। यह उन्होंने ट्वीट पे किया है। उन्होंने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी ट्वीट किया है, और यह वीडियो देखकर आप चीन के मौजूदा हालात आसानी से समझ सकते हैं। ये वीडियो चीन की राजधानी बीजिंग के एक अस्पताल का बताया जा रहा है, जिसमें मरीजों की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। वीडियो में मरीज बेड पर नहीं नजर आ रहे, अस्पताल के फर्श पर भी लेटे नजर आ रहे हैं। ये उस दर्द की तस्वीरें हैं जिसको शायद हमने भी देखी, भारत ने भी महसूस किया। और ये वीडियो कोई इकलौता वीडियो नहीं है जो चीन से आ रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई और वीडियो भी वायरल है, और ये वीडियो बताते हैं कि भीड़ सिर्फ अस्पतालों में नहीं है, बीजिंग के शमशानों और शवगृह में भी भरे हुए हैं। ऐसा ही एक वायरल वीडियो वहां की मॉर्चरी से भी सामने आया है, जिसमें वहां हर तरफ शव ही शव नजर आ रहे हैं। जहां नजर जा रही है, प्लास्टिक बैग में पैक शव दिख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं। ये वाकई डराने वाली तस्वीर है, लेकिन ये सच है। और इसलिए दुनिया के सामने क्या एक बार फिर से कोविड का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्या एक बार फिर से कोविड की चुनौती हम लोगों के सामने है, उस बात पर हमें अब चिंता करने की जरूरत है। इसलिए हमने कहा कि सावधान होने वाली ये खबर है, आपको सावधान करने वाली ये खबर है। इसलिए इस खबर से आपका जुड़ना, इस समाचार से आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। ये मॉर्चरी की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन यही हाल वहां के शमशानों का भी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दिनों के अंदर बीजिंग के सबसे बड़े शमशान में अचानक से भीड़ बढ़ गई, और शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी लंबी लंबी कतारें लग रही है। सिर्फ अंतिम संस्कार ही नहीं, अस्थियों को रखने वाले बॉक्स की भी किल्लत हो गई है।
एक वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में लोग एक कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और उन्हें वो डिब्बा अलॉट हो ताकि वो उसमें अपने परिजन की अस्थियां रख सकें। चीन एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इस बार दबाव सरकार का नहीं है, लोग खुद ही डरे हुए हैं और बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लोग निकल भी रहे हैं तो सिर्फ दवा लेने या फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए। एरिक फेगल ने इस स्थिति के लिए चीन की सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया और उनका आरोप है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार लोगों को जानबूझकर मरने दे रही है। यानी वो चाहती है कि जिसे संक्रमित होना है हो जाए, जिसकी जान जा रही है उसे मरने दिया जाए, यानी जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी पीक आ जाए, मास इम्यूनिटी पैदा हो जाए और नई लहर जल्दी से जल्दी गुजर जाए। लेकिन इस नीति की वजह से चीन में हालात भयावह होते जा रहे हैं, डरावने होते जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी अब तेजी से बढ़ने लगा है। चीन में ये हालात तब हैं जब वहां की सरकार पहले दिन से ही जीरो कोविड की नीति को अपना रही है, यानी वहां एक मरीज मिलते ही पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है। और इस नीति के विरोध में पिछले हफ्ते वहां जोरदार प्रदर्शन भी हुआ। पिछले कई दशकों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग जिनपिंग सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए और विद्रोह की आशंका से डरे जिनपिंग ने मजबूरी में जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देनी शुरू कर दी। लेकिन लॉकडाउन को ही सब कुछ मान बैठी सरकार का यह फैसला डिजास्टर साबित हुआ, बहुत घातक, क्योंकि चीन में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट जैसे हालात बन चुके हैं और पहली बार चीन की राजधानी यानी कि बीजिंग भी इसकी चपेट में आ चुका है। दरअसल चीन में कोविड का जो वेरिएंट कहर बरपा रहा है उसका नाम है BF7 और बताया जा रहा है कि यह वायरस बेहद संक्रामक है। चीन में कोरोना फैलने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि चीन ने कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ आइसोलेशन और लॉकडाउन की पॉलिसी ही अपनाई, जबकि उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रह गया। और इसलिए जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़े तो चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। जीरो कोविड की जो ये नीति है, इसके बारे में कभी भी एक वैज्ञानिक तौर पे कोई भी आश्वस्त नहीं था, क्योंकि वायरस जो है किसी तरह की पाबंदी नहीं समझता। उसके लिए ना सीमाएं हैं घर की, शहर की, मोहल्ले की या देश की। और ये देखा गया है पिछले 3 साल में कि अगर कोई वायरस दुनिया के किसी भी कोने में अगर वेरिएंट नया निकलता है, उसको दूसरे छोर तक पहुंचने में समय की बात होती है, लेकिन पहुंच जाता है। और यही कारण है कि जीरो कोविड पॉलिसी दुनिया में किसी भी देश ने नहीं अपनाई और भारत में भी ऐसा नहीं था। आपको याद है कि चीन में जब पहला केस मिला तो उसके बाद भारत में पहला केस कब मिला था? आपको याद कराता हूं, क्योंकि चीन में 17 नवंबर 2019 को कोरोना का पहला मामला सामने आया और इसके करीब 2.5 महीने बाद यानी 27 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना के पहले मामले की पुष्टि हुई थी। और आज भारत में करीब 4,47,00,000 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि अब तक 5,30,000 से ज्यादा मौत भी दर्ज की जा चुकी है। हालांकि भारत में तेजी से कोरोना से लड़ाई में एक मिसाल पेश करते हुए, तेज रिकवरी करते हुए बेहद कम वक्त में देश की एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया और आज भारत में 95 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। और इसी वजह से आज भारत में कोरोना का संक्रमण ना के बराबर आ गया है। भारत में फिलहाल कोरोना के कुल 3,490 एक्टिव केस हैं, जबकि इस हफ्ते कोरोना के सिर्फ 1,103 नए केस दर्ज किए गए हैं और यह अब तक का सबसे निचला स्तर है। यानी भारत में कोरोना के प्रसार के बाद से अब तक के सबसे कम केस इसी हफ्ते में दर्ज किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीर हमने चीन की देखी, उसके बाद सीधा सीधा संदेश ये जा रहा है कि एक बार फिर से हो सकता है ये चुनौती आपके सामने है और इसलिए हमें यहां पर सतर्क होने की जरूरत है। और इस बात को भारत सरकार भी समझ रही है इसलिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई
चीन और दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखने के बाद अब भारत सरकार भी सतर्क हो गई है और उन्होंने राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजरी जारी की और इसी की कॉपी में आपको बता रहा था। इसमें जो बातें कही गई है वो हम आपको बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई इस एडवाइजरी के मुताबिक सरकार ने कोरोना के सभी पॉजिटिव मामले की जीनोम सीक्वेंसिंग करने की बात कही है ताकि वायरस के नए वेरिएंट और उसके प्रसार का पता चल सके। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग के इन सभी मामलों को इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंस्ट्रक्शन के नाम से माध्यम से रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। और ये अपने आप में एक ऐसी जानकारी है जो आपको बता रही है कि आपको अभी सतर्क सचेत होने की जरूरत है।